आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। विंध्यवासिनी वार्ड स्थित वीर नारायण सिंह भवन में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा स्त्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने सभी से स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। इस अवसर पर रायपुर के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी, इंदर चोपड़ा, रामू रोहरा और रंजना साहू सहित अनेक नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वदेशी सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात विक्रेताओं को मंच में सार्वजनिक सम्मान किया गया। आभार प्रदर्शन भाजपा नेता महेंद्र पंडित ने किया। मीडिया से बात करते हुए प्रभारी मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के प्रगति पर तो बात की, पर बढ़ते बिजली बिल समस्या का जवाब देने के बजाय वे कन्नी काट गए। सवालों के जवाब देते हुए पूर्व विधायक इंदर चोपड़ा ने कांग्रेस की आलोचना की। डूबते हैं हमेशा 24 घंटा लोगों की सेवा में निरंतर सक्रिय रहते हैं। उसी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के मुखिया यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कई ऐतिहासिक फैसले हैं जिनके कारण आज हमारा देश आत्मनिर्भर भारत को जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में अभी जो एक बड़ा क्रांति आया है, जिसमें जीएसटी में जो 4 लेवल के स्लैब थे उसको समाप्त करके 2 लेवल पे लाए हैं और उनका फायदा जो है व्यवसायिक और हमारे आम आदमी को, उपभोक्ता को मिल रहा है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इतने बड़े ऐतिहासिक जीएसटी में छूट दे करके लोगों के जीवन को सरल बनाया है, साथ ही जीएसटी के जो नियम के प्रभाव को भी सरल बनाया है और राहत, व्यापार, सुगमता और कर सरलीकरण का अंतिम ध्येय भारत के जो विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि 2047 को हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है ये जीएसटी का। आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण हम सब लोगों ने देखा है कोविड-19 में। कोविड-19 में देश क्या पूरा विश्व की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। सारे विश्व लोगों की निगाह हमारे भारत की ओर था कि भारत इतनी घनी आबादी का देश है और जहाँ पे संसाधन नहीं, क्योंकि 2014 में भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उसके 5 साल बाद ही देश में बड़ा विपदा आई तो लोगों को लगता था कि भारत की क्या हाल होगी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने सूर्य रूप से कोविड-19 का जो संकट आया था उस संकट को उन्होंने औसत में बदला और उसी के बहाने हमारे देश में हजारों लोगों के सामने रोजगार पैदा हो गया। जो कोविड का किट है उसका निर्माण होने लगा, कोविड का वैक्सीन का निर्माण इसी भारत में हुआ और 150 देशों को भारत ने कोविड का वैक्सीन के बाद निर्यात किया और हमारे देश के रहने वाले लोगों को निःशुल्क कोविड का वैक्सीन उपलब्ध कराए। भारत का आत्मनिर्भर होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी हम 25 सितंबर से लगातार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से लगातार इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प भारत पर हम काम कर रहे हैं और इसके प्रचार प्रसार के लिए संकल्प रथ का भी उपयोग कर रहे हैं। पिछले एक दशक में 10 साल में जो प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है, 2014 का पहले का भारत और आज 2014 के बाद का भारत, ये 10 साल में काफी परिवर्तन आया है। हम सबको पता है कि 2014 से पहले भारत की स्थिति भारत का 11वें स्थान पर थे। केवल 10 साल में आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 34 स्थान से लेकर के तीसरे स्थान पर जा रहा है। ऐसे हमारे करिश्माई व्यक्तित्व के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिनके नेतृत्व में लगातार हमारा देश आगे जा रहा है और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करेंगे, इस दिशा में हमारे प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी लगातार काम कर रहे हैं। पहले वर्ष का बजट उन्होंने ज्ञान के नाम से दिया था और दूसरे साल उन्होंने बजट
या और जितने भी बजट या योजनाएं बन रही हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2047 को विजन को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई जा रही है। भारत जो है रक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहे हैं। हम बात करते हैं कि 2014-15 में उस समय 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारे देश की निर्यात की हमारी स्थिति 1914 करोड़ था निर्यात करने का, लेकिन वही 10 साल के बाद आज 24-25 में 1000 का था, तो 23,622 करोड़ रुपए आज युद्ध के क्षेत्र में यहाँ से निर्यात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। तो सही अर्थ में अगर हम देखें तो हम आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। आत्मनिर्भरता की उसको पूरा करने के लिए साझा कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ के बेरोजगार युवकों को विश्वकर्मा योजना जैसे एक बड़ी योजना को लॉन्च करके स्वरोजगार पैदा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में आर्थिक सुधार और नीतिगत सुधार, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, इन सबको आगे कर रहे हैं। जो हमारे माताएं हैं जिनको आज महतारी वंदन की योजना मिलती है, तो महतारी वंदन योजना के पीछे भी आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर केवल नारा से नहीं बनेगा। जो हम कहते हैं कि 2047 तक आत्मनिर्भर बनेगा, तो आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। प्रदेश आत्मनिर्भर कब बनेगा? जब हमारा समाज, हमारा गांव आगे बढ़ेगा। सभी गांव में आधारभूत सुविधाएं हो, और जो महतारी वंदन की राशि जो दी जाती है वो समाज का एक बहुत बड़ा भाग है। हमारे माताएं जो है वो आत्मनिर्भर हो। जब माताएं आत्मनिर्भर होंगी तो परिवार भी आत्मनिर्भर होगा। इस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। और जो जीएसटी का भी जो मैं बात किया हूँ कि जीएसटी के 2 स्लैब आने के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया है। मैं भी शहर में घूमा हूँ, धमतरी यहाँ गया था, मैं सारंगढ़ गया था, बिलासपुर गया था, जांजगीर चांपा गया था। तो मैं बाजार घुमा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक दुकान गया हूँ, और जहाँ पे 4 व्हीलर है उसकी दुकान गया हूँ, 2 व्हीलर में गया हूँ। तो उन्होंने बताया कि नए जीएसटी लाने के बाद अब ग्राहकों का बहुत पैसा बचना शुरू हो गया है, और हमारी जो बिक्री है वो बहुत बढ़ गई है। तो जहाँ आर्थिक सुधार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कम कीमत में हमारे देशवासियों को सामान भी उपलब्ध हो रहे हैं, और हमारे जो व्यवसायी हैं उनके सामानों की बिक्री भी बढ़ रही है। तरीके से स्वदेशी को बढ़ावा देना है और हमको आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ना है। इसके लिए आपने बहुत अच्छे से हम सबको मार्गदर्शन प्रदान किए हैं। और इसी साथ में मैं जो हमारे धमतरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर के लिए स्वरोजगार के लिए जो कार्य कर रहे स्व सहायता महिला समूह को जो प्रशिक्षण देते हैं, देना बेका बड़ौदा RCT, श्रीमती भाग्यश्री गजेंद्र जी, श्री प्रिय सिन्हा जी, ये दोनों आएंगे। आपका अभिनंदन किया जाएगा मंच के माध्यम से। लाइवलीहुड कॉलेज से श्री टीका किरण जी, हितेश साहू जी, श्री रमेश साहू जी, आप सभी का अभिनंदन किया जाएगा माननीय मंत्री जी के माध्यम से। और साथ में ये स्वदेशी का जो भी स्टाइल हमारे पास लगाए हैं उनमें साल श्रीफल और 2 मिनटों से अभिनंदन करेंगे। स्टार में श्री खिलेश पुकार जी आप आएंगे, श्री दिलीप देवांगा जी, श्री पोषण सिन्हा जी अपनी टीम के साथ रहेंगे, और श्रीमती आशा साहू, श्री पुरुषोत्तम साहू जी, श्री आयुष दीवान जी, ये आएंगे। स्टार लगाए हैं, आपका भी मंच के माध्यम से अभिनंदन किया जाएगा। आत्मनिर्भर के लिए काम किए, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं माननीय अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन और सम्मान के लिए, अंतिम सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा माननीय श्री कंगना वर्मा जी के लिए राजीव चंद्राकर जी, गौरव मुखर्जी, आप मिट्टी से निर्मित काली माता जो दीपावली में पूजन किया जाता है उससे उनका अभिनंदन करते हुए सम्मान करेंगे।
और माननीय श्री चंद्र रानी जी के लिए उमेश साहू जी, अकाल दुबे जी, आप लोग आ पाएंगे, उनका वो ग्वालिन माता से अभिनंदन करेंगे। माननीय अतिथियों का ग्वालिन से सम्मान करेंगे। माननीय प्रभारी मंत्री जी का अभिनंदन के लिए मैं पवन गजपाल जी, विनय जैन जी को बुलाता हूँ। ग्वालिन देकर विधायक रायपुर उत्तर विधानसभा के लिए अभिनंदन के लिए मोनिका देवांगन, मिश्री पटेल। माननीय देवांगन अनंत से एक एक का अध्यक्ष महामंत्री आभार के लिए मैं माननीय आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के संयोजक भैया महेंद्र पंडित जी से आग्रह करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान करके ऊर्जा प्रदान करने वाले सम्मानित राम वर्मा जी, प्रभारी मंत्री सम्मानीय श्री चंद्राणी जी, सम्मानित प्रकाश भैया, सम्मानित रंजना भाभी, सम्मानीय नगर के प्रथम नागरिक रामूर्मा जी, सम्मानीय इंदर भैया, सम्मानीय डॉक्टर सुशील पवार जी, सम्मानीय सरला भाभी, सम्मानीय अंगिरा दीदी, सम्मानीय कौशल्या देवांगन जी, सम्मान्य धनेश्वरी साहू जी, मोनिका देवांगन जी, सुमन मंडल अध्यक्ष, सभी समस्त जनप्रतिनिधि, पार्षदगण, जनपद सदस्यगण, सबका अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। पहला सब्सिडी मेरा मिला था 14 में डाले सब्सिडी दिलवा दिए। प्रधानमंत्री बने हो, 7 तक सब्सिडी मिला है। बहुत बढ़िया, बधाई भैया। और 2 कुंटल जो काम कर रहे आज साड़ियाँ भी है, साड़ियाँ आपका आशीर्वाद और तो तैयार है जो दिखना चाहते तो स्वदेशी खासियत बताना। एक देसी खासियत ये है कि ये गोबर से बने हैं और पीछे इसलिए पेंट नहीं करे हैं ताकि एक जो औरत शक्ति होती है ना, गोबर के जो सकारात्मक शक्ति वो है घर में बहे। एक नकारात्मक शक्ति, एक ऊर्जा जो होते ना नकारात्मक, वो खत्म होते और औरत शक्ति भी बढ़ते करते। और एक जो धूप पत्ती है पूर्ण स्वदेशी है। हाँ, ये स्वदेशी है। ये धूप पत्ती है, ये भी हमारा सूखा फूल, सूखे हुए फूल से बनाए हैं। और हवन के जो सामग्री होते हैं, घी वगैरह और बाकी जो भी सामग्री होती है सबसे बने हैं। एक जो धुआं निकली ना वो प्रदूषित नहीं करे। मंत्री महोदय, आत्मनिर्भर भारत तो बनेगा, उसके लिए प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। लेकिन राज्य सरकार की अभी जो हालत ये है कि बिजली बिल ये हालत है कि आज चुनाव हो जाए तो आज आपकी सरकार गिर जाएगी, ऐसी लोगों की राय बन रही है। आप कैसा देखते हैं इस विषय को? देखिए, आज हमारे आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्रा का एक बड़ा कार्यक्रम था। हमने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को, जो 2047 का जो विजन है, उसको हम पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उस दिशा में हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार भी काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 2014 से पहले और 2014 के बाद किसी स्थिति में है। चाहे हम रक्षा क्षेत्र की बात करें, चाहे हम आर्थिक सुधार की बात करें, चाहे नीतिगत सुधार की बात करें, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। और जैसे विजन 2047 का रखा है, वहाँ तक पहुँचेंगे और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी उस दिशा में काम कर रही है। टी.एस. सिंहदेव भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कहाँ तक सही है? मेरी हकीकत ये है कि 16 घंटा साहब हम रोड में रहते हैं
और बिजली बिल से लोग इतने ज्यादा परेशान हैं कि लोअर क्लास की तो मैं बात ना करूं, मीडियम क्लास जो है वो मन बना लिया है कि कब चुनाव हो और कब भाजपा को विदा करें। साल भर में सूर्य घर योजना का लाभ मिलेगा, 1 लाख की सब्सिडी है, बिजली बिल आएगा ही नहीं। जी, एक सवाल का जवाब जो उन्होंने नहीं दिया मंत्री महोदय ने, आप दे दीजिए। टी.एस. सिंहदेव बाबा जो है, पिछले बार भी प्रयास हुआ था बताते हैं, लेकिन इस बार भाजपा में आने का उन्होंने मन बना लिया है, ये इस अफवाह में कितनी सच्चाई है? देखो, वो रहते हैं अंबिकापुर में, मैं रहता हूँ धमतरी में, है ना, तो अंबिकापुर की खबर यहाँ कैसे आएगी? और ये तो आप लोगों से सुन लेते हैं, है ना। आने वाले का स्वागत है। साइबर युग में देखिए, राजा साहब जो है ना, बड़े भले आदमी हैं और बहुत ही कद्दावर नेता है जी। यद्यपि चुनाव हारना जितना अलग बात है, नहीं, उनके साथ धोखा हुआ, उनका दिल टूटा, कांग्रेस का काम ही धोखा देना है। तो अब वो भाजपा में आना चाहते हैं। गांधी नाम से धोखा दे रही ना कांग्रेस, ओरिजिनल में गांधी है क्या? नहीं, उनका वेलकम करेंगे क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी ओरिजिनली गांधी है क्या? आप जवाब दे दो। इसका जवाब तो विपक्ष